बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है नीटिंग मशीन। दोस्तों, इन नीटिंग मशीनों को हम लोग कैसे चलाते हैं और किस तरह चलाया जाता है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, इन मशीनों पर हम लोग धागा लगाते हैं, रूल काटते हैं, सुई डालते हैं और इन मशीनों की सफाई भी करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको ये धागा लगा हुआ नज़र भी आ रहा होगा। दोस्तों, ये बड़ी बड़ी कोनें धागे की हमने लगानी होती हैं, क्योंकि छोटी कोन जब ख़त्म हो जाती है तो बड़ी कोन के धागे को हम छोटी कोन के साथ बांध देते हैं, जिसके छोटी कोन जैसे ही ख़त्म होती है तो बड़ी कोन चलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, कारीगर का ये काम होता है, ये काम कारीगर ने करना होता है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये धागे की कोन लगी हुई है, छोटी हो रही है, इसके साथ ये धागे की कोन को बांध दिया गया है। जब ये कोन ख़त्म हो जाएगी तो ये फिर चलना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों ये देख लें आप, एक कोन क्लियर हो चुकी है और ये अब खाली कोन जो लटकी हुई नज़र आ रही है, ये ख़त्म होने के बाद ये कोन चलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, इन मशीनों पर गारमेंट का कपड़ा बनाया जाता है। मुख्तलिफ जो टी शर्ट वगैरह पहनते हैं वो इन्हीं कपड़ों से बनती हैं। दोस्तों, ये मशीनों के ऊपर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर पॉलिस्टर का धागा लगा हुआ है। दोस्तों, इस कोन का वज़न 5 kg होता है। ये कोन आप देख सकते हैं, ये पॉलिस्टर की होती है। दोस्तों, इसके ऊपर अलग से कपड़ा, मुख्तलिफ डिज़ाइन के कपड़े बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस कोन का वज़न 2.5 किलो होता है। दोस्तों, ये धागा कपास का बनता है। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर रुई भी है, ये कपास से बनाया जाता है। दोस्तों, इन मशीनों की अगर सुई टूट जाए तो कारीगर को इस मशीन की सुई भी लगानी होती है, निडल भी लगानी होती है। दोस्तों, अगर इन मशीनों के ऊपर इस तरह कचरा आ जाए तो दोस्तों इन मशीनों की सफाई भी कारीगर को ही करनी होती है। दोस्तों, जैसे ही ये कपड़े का रूल तैयार हो जाता है तो फिर वो कारीगर रूल को काटता है और काटने के बाद यहाँ रख देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह मुख्तलिफ डिज़ाइन का कपड़ा तैयार पड़ा है। दोस्तों, यहाँ हर तरह के मुख्तलिफ डिज़ाइन के कपड़े बनाए जाते हैं। देखें दोस्तों, यहाँ तकरीबन 6 इक़साम में हम कपड़ा तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, ये पॉलिस्टर के काटन होते हैं जो कि इस मशीन के ऊपर चल रहा है। दोस्तों, ये वो पॉलिस्टर है जो आप सामने देख रहे हैं, वाइट कलर की कोन लगी हुई है। 5 kg की ये कोन होती है जो इन कार्टनों के अंदर पैक होकर आती है। दोस्तों, ये चाइना का पॉलिस्टर है, पाकिस्तानी पॉलिस्टर भी हम चलाते हैं और ज़्यादातर हमारे पास चाइना से ही आता है। दोस्तों, ये देखें, ये भी मैंने माल डबल कर दिया है। ये कोन छोटी हो चुकी है, जैसे ये कोन ख़त्म होगी तो ये कोन चलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इन मशीन के ऊपर काफ़ी कचरा जमा हो चुका है, ये रुई जमा हो चुकी है। दोस्तों, ये धागा कपास का बनता है तो इसलिए इसमें रुई बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, आप देखें, इनके ऊपर सफाई करने के लिए ये हवा रखी जाती है, ये वो गन होती है जिसकी वजह से कारीगर सफाई करता है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये कारीगर ने काम करने होते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ इसके अंदर निडल कौन सी डलती है। दोस्तों, इसमें 2 किस्म की निडल होती है, एक सिलेंडर होता है और एक डायल होता है। दोस्तों, ये सिलेंडर की होती है और ऊपर छोटी डायल की होती है। आइए दोस्तों, मैं आपको निडल भी दिखाता हूँ जो इस मशीन के अंदर हम डाल रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये निडल होती हैं जो डाली जा रही हैं। ये दोस्तों सुइयाँ इस तरीके से डाली जाती हैं इस मशीन के अंदर और ये आप देख रहे हैं, ये धागा लगाया गया है। दोस्तों, ये फीटर में धागा लगाया जाता है और इनको सुइयों के अंदर फंसा दिया जाता है और उसके बाद ये मशीन कपड़ा बनाती है। दोस्तों, ये डायल की सुई यहाँ ऊपर डलती है। ये देखें दोस्तों, ये डायल की सुई होती है और ये सिलेंडर होता है। दोस्तों, सिलेंडर की सुई यहाँ बड़ी होती है और डायल की सुई छोटी होती है। दोस्तों, आपके एक घर खाली नज़र आ रहा होगा, यहाँ दूसरा बट डाला जाएगा। ये 1 नंबर बट होता है जिसे ए भी कहा जाता है, यहाँ बी मतलब 2 नंबर बट डाला जाएगा। दोस्तों, ये वो पीस होते हैं जो इनके ऊपर लगाए जाते हैं। इनके अंदर ये वाली केम लगी होती है जो इसका मशीन जिसके अंदर ये सुइयाँ चलती हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन का धागा लगाने से पहले हम लोग को धागा टूटता है, ये पाइपों की मदद से इस धागे को ऊपर से MPF तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, ये MPF होते हैं, इनके ज़रिए धागा लगाया जाता है
इस एम्पियम में धागा लगाने के बाद यहाँ से यह फीटर तक पहुँचा दिया जाता है। दोस्तों ये फीटर में लगाने के बाद इसको सुई के साथ लगा दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन चलती है और कपड़ा तैयार करती है। देखें दोस्तों, मुख्तलिफ किस्म का यह कपड़ा बन रहा है, मुख्तलिफ डिज़ाइन लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है लाजमी, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करें। अगर आप कुछ निटिंग मशीनों के मतलब मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।